नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए न्यूज 18 स्पेशल में सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर आपको बताते हैं। खबर है कि जिस महिलाओं की डिमांड पर बिहार सरकार ने सूबे में शराबबंदी कानून लागू किया था, उससे बिल्कुल उल्टी तस्वीर छपरा में सामने आई है। मुफस्सिल थाना के दहीवावा टोला के पास शराब को लेकर छापेमारी करने पुलिस पहुंची और पुलिस टीम पर महिलाओं ने ही हमला बोल दिया। महिलाओं ने टीम में शामिल एक महिला कांस्टेबल की पिटाई भी कर दी। घटना शुक्रवार शाम की है। हालांकि इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं पुलिस को छापेमारी करने से न सिर्फ रोक रही है बल्कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी कर रही है। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को पता चला कि उत्तरी दहियावा टोला में शराब का कारोबार लंबे समय से चला आ रहा है, लिहाजा स्थानीय टाउन थाना की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा होकर पुलिस टीम से भिड़ गई। पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों के बीच घंटों बवाल चलता रहा। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच काफी देर तक नोकझोंक चली। खबर है कि लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। इस बवाल में एक महिला कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। अब सवाल है कि आखिर कितने दिनों से चल रहा था दहियावा में शराब का काला कारोबार। पुलिस को शराब कारोबार की भनक क्यों नहीं थी? और क्या सिर्फ शपथ लेने से रुकेगा शराब का गोरख धंधा? बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है और शराबबंदी को लेकर शपथ लेने वाली कितने मुस्तैद हैं? इस सवाल का जवाब मुंगेर से एक तस्वीर के जरिए आपको मिल जाएगा। मुंगेर से आई जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो जिले का सबसे सुरक्षित कोतवाली थाना क्षेत्र के किला परिसर के एसडीओ कार्यालय के सामने का है, जहां शराब के नशे में धुत शराबी नशे में झूमते मिल जाएंगे आपको। शराबी ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो नाले में गिरा हुआ था। वो नशे में इतना मदहोश था कि आप देख सकते हैं उसे चोट भी आई है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद ऐसी तस्वीर हैरान करने वाली है। घुस रहे थे, बचा दिए। यही नहीं हो रहा। और बढ़िया डला देगा। तो मुंगेर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले के सबसे सुरक्षित इलाके में देखिए शराबी की सब तरीके से मदहोश घूम रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि शराबी के पास आखिर ये शराब पहुंची कहां से? क्या इलाके में शराब का धंधा फल फूल रहा है? और यहां पर शराबी घंटों तमाशा करता रहा और इन सब के बीच बड़ा सवाल कि आखिर पुलिस कहां थी? नए साल पर शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलकाने की पूरी तैयारी है, लेकिन शराब तस्करों की इस कोशिश को विफल करने में पुलिस लगी हुई है। फिर भी तस्करी की नई नई तरकीब आपको भी चौंका देगी। नए साल पर जाम छलकाने की तैयारी, शराबबंदी को फेल करने की बड़ी साजिश। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की बड़ी खेप का आना लगातार जारी है। सिर्फ गोपालगंज से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 1 करोड़ की शराब पकड़ी। कुछ हाईकोर्ट के बलथरी चेक पोस्ट पर छापेमारी के दौरान तो पुलिस के होश उड़ गए जब शराब की पेटी से 16 लाख रुपए की दवा मिली, जो पटना ले जाई जा रही थी। पोस्ट पे जिसमें आज सुबह एक ट्रक पकड़ाई है जो पानीपत से पटना के लिए थी और उसमें लगभग 16.5 लाख रुपए का दवाई था। उसके नीचे शराब 150 कार्टून पाई गई है। इसमें 2 गिरफ्तारी है। गोपालगंज ही नहीं, दानापुर से भी 16 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई, जिसे तहखाने में छिपाकर रखा गया था। आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां से शराब का अवैध कारोबार चल रहा है।
पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की और जब तहखाने का ताला तोड़ा गया तो सबके होश उड़ गए। तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब से भरी पेटियां। पुलिस की छापेमारी में करीब 127 कार्टन शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। मतलब नशे के सौदागर नए साल पर लोगों के हाथ में जाम पकड़ाने को आतुर हैं, जबकि चुस्त पुलिस और आबकारी विभाग की लगातार होती छापेमारी की वजह से नशे के सौदागरों का प्लान फेल होता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में के बाद ये पहली बार हो रहा है जब इस बड़ी बैठक में सबकी नजरें टिकी हुई है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। बिहार की सियासत को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में जेडीयू के संगठन के विस्तार पर चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही बिहार चुनाव में पार्टी को कम सीटें मिलने पर भी चर्चा होगी। सूत्र बताते हैं कि संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। आज की बैठक के बाद कल सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दोपहर 2:30 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार, केसी त्यागी सहित जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इस बैठक में शामिल होने पहुंच गए हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। 2 दिनों तक चलेगी ये मीटिंग और इस मीटिंग को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वक्त आप देखिए नीतीश कुमार सहित जो भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जेडीयू के, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है 2 दिनों तक इस बैठक को में कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जेडीयू कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे जेडीयू के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जाहिर सी बात है इस बैठक को इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो घटना घटी है, जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ा गया है और इसके अलावा पार्टी को विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक जो सीट नहीं मिली उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ में संगठन में जो फेरबदल की बात हो रही है उसमें भी चर्चा है। तो जाहिर सी बात है कई मायनों में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जेडीयू के नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है आज से शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। तो ये तस्वीर है जेडीयू कार्यालय की जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। 7वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पूरे एक्शन में हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जो बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया ताकि निचले स्तर तक विकास की रोशनी पहुंच सके। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 103 नए नगर पंचायत बनेंगे, 8 नगर परिषद बनाने को मंजूरी। बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश सरकार ने 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के निर्माण को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 32 नगर पंचायत का नगर परिषद में अपग्रेडेशन करने की मंजूरी भी मिली है। 12 नगर निकायों के विस्तारीकरण और 5 नगर परिषद को नगर निगम के रूप में अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी गई। 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में सूचित थे, उन्हें सीधे नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 32 ऐसे नगर पंचायत हैं जो अब नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा आज की बैठक में दी गई है। नीतीश सरकार ने जिन 8 नए नगर परिषद को बनाने का फैसला लिया है उनमें पटना जिले का बिहटा नगर परिषद, पटना का संपत चक नगर परिषद, बेगूसराय का बरौनी नगर परिषद, मधेपुरा में उदा किशुनगंज, सुपौली का त्रिवेणीगंज, समस्तीपुर में ताजपुर नगर परिषद, समस्तीपुर का शाहपुर पटोरी और लखीसराय के सूर्यगढ़ा नगर परिषद का नाम शामिल है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मानते हैं कि नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के विकास को और रफ्तार मिलेगी। एक बड़ा अंतर था
जबकि दूसरे राज्यों ने इस क्षेत्र में नगरीय सुविधा देने में काफ़ी प्रगति की है। इसलिए आज 111 हम लोगों ने नगर पंचायत और नगर परिषद के रूप में निर्णय के गठित करने के रूप में हम सबों ने निर्णय लिया है। हमारा बिहार विकास में आगे बढ़ रहा है और जब हम विकास में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी सोच भी आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हमारी सोच के आगे के मुताबिक ही काम होगा। दरअसल बिहार में 2021 में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए नीतीश कुमार ने कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। कोरोना काल ने शिक्षण संस्थानों को यहां पर बताएं कि बुरी तरह से प्रभावित किया। ऐसे में पटना के ऐतिहासिक खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की खूबसूरती भी संक्रमण के दौर में कम हो चुकी है। जो लाइब्रेरी कल तक पाठकों से गुलजार रहा करता था, लोग ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने आते थे, आज सब कुछ बदल चुका है। न रिसर्चर आ रहे हैं और न ही रीडर। ऐसे में किताबें भी पन्ना पलटने के इंतजार में है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 9 महीने से पाठकों का इंतजार, हजारों किताबें आलमीरे से झांक रही हैं, ये सोचकर कि अब पाठकों का दीदार होगा। लेकिन दिन बीतते जा रहे हैं और इंतजार खत्म नहीं हो रहा। कभी यहां ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने देश विदेश से लोग आते थे, कुर्सियां भरी रहती थी। आज सिर्फ यादें हैं और किताबें हैं। जी हां, पटना के इस ऐतिहासिक खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की हालत आज कुछ ऐसी ही है, जहां 3 लाख के करीब किताबें हों, 20,000 से ज्यादा पांडुलिपि हो और न जाने कितने पब्लिकेशंस की किताबें। लेकिन कोरोना के साए ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि संक्रमण की मजबूरी में कई ऐसे काम भी हुए जो आज तक नहीं हो सके थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 20,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स का इंग्लिश में कैटलॉग ये तैयार किया गया है। समझिए ये कोरोना की एक तरह से देन रही कि हम लोग सब लग के एक इस काम पे लग गए हैं करने के लिए, सारा स्टाफ और मैं खुद भी। कौन-कौन सी किताबें हैं? ये जो स्पेशल काम हुआ है पूरी एकेडमिक वर्ल्ड के लिए, सबसे बड़ा काम इंग्लिश का कैटलॉग तैयार हुआ वेबसाइट पे डालने के लिए, इंग्लिश में पहली बार जिंदगी में। जिस खुदा बख्श खान ने 1891 में इस लाइब्रेरी को स्थापित किया था, उनका जन्म सिवान में 2 अगस्त 1842 को हुआ था। खुदा बख्श के पूर्वज मुगल राजा आलमगीर के सेवक थे। खुदा बख्श के पिता पटना के प्रसिद्ध वकील थे। पिता की कमाई का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में खर्च होता था। इस लाइब्रेरी में न केवल रिसर्चर बल्कि देश विदेश के विद्वान यहां आकर हजारों अरबी, उर्दू, संस्कृत, टर्किश और हिंदी की पांडुलिपियों पर शोध करते थे। कोरोना काल में भले इस लाइब्रेरी के रीडिंग और रिसर्च रूम की कुर्सियां खाली पड़ी हों, लेकिन कई नई किताबों का पब्लिकेशन इसी दौरान किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खुदा बख्श खान लाइब्रेरी ने हाल ही में पब्लिकेशन भी तैयार किया है और जिसके तहत जो राइटर्स हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। विभिन्न किताबें देख सकते हैं आप, 1.5 से 2 साल के भीतर तैयार कराई गई हैं, जिसे यहाँ पब्लिकेशन को गैलरी में लगाया गया है। यानी अब तक इसे पाठक ने नहीं देखा है, क्योंकि ये नई किताबें हैं जिसमें पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए भी यहाँ पर जो लिखे हुए किताबें हैं या फिर जो अलग अलग राइटर्स ने तैयार किया है, यहाँ पर उन किताबों को भी सहेजा गया है। द रिपब्लिकन एथिक, जो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी किताबें यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कहें अगर तो धीरे धीरे खुदा बख्श खान लाइब्रेरी आधुनिक होता जा रहा है और जो प्रारूप है बदलता जा रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से काफी कुछ जो है पीछे छूट गया है। किताबें जो है बर्बाद नहीं हो, इसको लेकर देख सकते हैं कि अब ऑनलाइन यानी डिजिटल किया जा रहा है पूरी लाइब्रेरी को। और इसके तहत जो पुरानी यानी सैकड़ों साल पुरानी जो किताबें हैं, जो पांडुलिपि है, उसको अब ऑनलाइन आप देश विदेश में कहीं भी देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये है तारीख खानदान तैमूरिया, जिसको शाहजहां टेस्टिफाई कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है कि ये अकबर के जमाने में बनाया गया। ये पेंटिंग्स देखिए आप यहाँ पर, इसकी 84 और 86 के बीच ये उस जमाने का है और ये पेंटिंग्स इसमें देख सकते हैं।
पेंटिंग्स देखिए, इसमें सोशल लाइफ पूरी दिखती है, कल्चर क्या है ये पूरा नजर आता है। इस पुस्तकालय में म्यूजियम गैलरी भी है, जहां कई पुरानी वस्तुओं का संग्रह है। इसका दीदार यहां आने वाले पाठक भी करते हैं। वैसे इस पुस्तकालय में मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियों को सहेजने में बुक बाइंडर की भी अहम भूमिका होती है, जो बेहद बारीकी से उन हस्तलिपियों को किताबों में बाइंड करते हैं। उसको जो है कि सबसे पहले तो डिसिफिकेशन करते हैं। उस डिसिफिकेशन के पहले हम उसको स्याही चेक करते हैं कि स्याही कच्चा है, फैलेगा नहीं फैलेगा। अगर फैलेगा तो उसका जो है कि नहीं डिसिफिकेशन पानी से नहीं करेंगे, उसका दूसरा रास्ता निकालेंगे हम। सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के सबसे बड़े भंडार में अब पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाया जा रहा है। ये कोरोना काल की ही देन है कि लाइब्रेरी प्रशासन किताबों की पूरी व्यवस्था को डिजिटल करने में जुटा है, ताकि विदेशी किताबों के साथ ही तमाम पांडुलिपियों को लोग ऑनलाइन पढ़ सकें। किताबें पाठकों के इंतजार में है तो 9 माह से लाइब्रेरी परिसर वीरान पड़ा हुआ है। कहें तो कोरोना ने लाइब्रेरी से पाठकों को दूर कर दिया है। हालांकि लाइब्रेरी प्रशासन प्रयास में है कि डिजिटल के जरिए पाठकों तक ही किताब पहुंचाया जा सके। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो न्यूज 18 स्पेशल में कुछ स्पेशल खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। तो अगली खबर जो है वो पटना पुलिस के बारे में है, वो आपको बताएं कि पटना पुलिस ने बाढ़ थाना क्षेत्र से लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों पर लखीसराय में करोड़ों की डकैती समेत कई लूटकांड को अंजाम देने का आरोप है। तलाशी के क्रम में अपराधियों के पास से लोडेड पिस्टल, 3 किलो गांजा और एक बाइक बरामद हुई है। कुछ दिनों से पकड़े गए बदमाश बाढ़ में ही रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक सभी लूट की योजना बना रहे थे। सूचना के बाद बाढ़ थानेदार के नेतृत्व में मोकामा और एनटीपीसी सहित अन्य थानों की पुलिस की टीम गठित की गई, जिसके बाद ये कामयाबी हाथ लगी। गिरफ्तार अपराधी राजा कुमार पूर्व में भी चोरी, छिनतई एवं आम कांड में जेल जा चुके हैं। गिरफ्तारी बाढ़ से ही हुई है। अच्छा, बरामद क्या क्या हुआ था? बरामद अभी इनके पास से कुछ नहीं हुआ है। और इसके अतिरिक्त घोसवरी थाना अंतर्गत एक रंगदारी और फायरिंग की घटना हुई थी। 24/12 को ये मामला दर्ज हुआ था। इसमें 2 आरोपी हैं गिरफ्तार किया गया है। सहरसा में विवाह समारोह के दौरान एक बार फिर हर्ष फायरिंग हुई। वरमाला के स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन गोलियों की बौछार थमने का नाम नहीं ले रही थी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला डालने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन के ठीक सामने तमंचे से गोलियों की बौछार थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए ये शख्स रिवॉल्वर से कैसे एक के बाद एक हवाई फायरिंग किए जा रहा है। तो फूलों की खुशबू से सराबोर फिजा में बंदूक से निकली बारूद की गंध घुलती जा रही है। यह सहरसा के एक विवाह समारोह का नजारा है, जहां शुभ घड़ी में दूल्हा और दुल्हन वरमाला लेकर तैयार खड़े हैं, लेकिन उनके सामने ही एक बंदूकबाज फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए ये शख्स पॉकेट से कैसे एक के बाद एक कारतूस निकालकर उसे रिवॉल्वर में लोड करता है और फिर उसी लोडेड पिस्टल से एक के बाद एक गोलियां छूटती जा रही हैं। विवाह समारोह में एक तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कारतूस से भरी ये पिस्टल गोलियों की कर्कश आवाज के साथ गरजती जा रही है। आखिर वो कौन सा रिवाज है कि विवाह जैसी शुभ घड़ी में अक्सर ऐसे बंदूकबाज गोलियों की बौछार करते दिखते रहते हैं। तो इनकी चूक की वजह से अक्सर शादी ब्याह जैसी शुभ घड़ी में चीख पुकार मच जाती है। शादी ब्याह जैसे समारोहों में बार बार हर्ष फायरिंग नहीं करने की अपील की जाती रही है। बावजूद इसके फायरिंग का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कुमार अनुभव, न्यूज 18 सहरसा। और इसी के साथ न्यूज 18 स्पेशल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।